गर्मी बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में कानपुर में फायर ब्रिगेड ने तैयारियों को परखने और लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के सबसे बड़े अपार्टमेंट एमरल्ड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में अपार्टमेंट के अंदर 2 अलग-अलग स्थानों पर आग लगने का दृश्य तैयार किया गया, जिसके जरिए दिखाया गया कि आग लगने की स्थिति में कैसे तुरंत काबू पाया जा सके और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ड्रिल के दौरान पैनिक कंट्रोल, रेस्क्यू ऑपरेशन और घायल व बेहोश लोगों को सुरक्षित बाहर लाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही रोबोट के जरिए आग बुझाने और हाइड्रोलिक फायर सिस्टम की मदद से बहुमंजिला इमारत की ऊपरी मंजिलों तक पहुंचकर आग बुझाने की तकनीक भी दिखाई गई। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की मॉक ड्रिल से दमकल कर्मियों की तैयारी मजबूत होती है और आम लोगों को भी ये जानकारी मिलती है कि आग लगने पर क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। देखिए, आज जैसा आपको अवगत ही है सभी को, जो 14 से 20 तारीख तक का अग्नि सुरक्षा सप्ताह पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और इस बार सीपी सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर के मार्गदर्शन में, आदेश के क्रम में सर का आदेश ऐसा था कि इस बार जो संवेदनशील भवन हैं उन्हीं को चिन्हित करके उनमें बहुत एक लार्ज स्केल की मॉक ड्रिल की जाए। तो जैसे अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही रोज़ हो रही है छोटे मिडिल क्लास भवनों पे, लेकिन आज हमने एक आइकॉनिक टावर को यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया है जो 93 मीटर का है, हाइट का है। अगर उसमें किसी भी तरह की कोई आपदा हो जाती है तो उसमें हम लोगों को कैसे रेस्पॉन्स करना है और आम पब्लिक को कैसे रेस्पॉन्स करना है। तो जैसा कि सर ने पूरा ब्रीफ किया, हमने भी बीच में पूरा ब्रीफ किया कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर पब्लिक है। पब्लिक को फायर सर्विसेज या अदर एजेंसीज के आने तक पूरा रेस्पॉन्ड करना है। किस तरह से घटना को रोके रखना है वो करेंगे, उसका हमें अपेक्षा है वो इस तरह से करेंगे। और हमारे आने के बाद जो भी ऑपरेशंस हम कर पाएंगे, जैसे आपने देखा हमने बेसमेंट का सीन इसमें क्रिएट किया, तो बेसमेंट में फायर फाइटिंग हम लोगों ने की, वहाँ से रेस्क्यू करके कैजुअलिटीज़ को लाया गया। हमारे जो स्टाफ है, पूरी जो टीम है, और फिर हमारी टीम के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट है, स्मोक है और हीट के कारण फिर वहाँ पर नहीं जाया जा रहा। फिर हमने एल्यूमिनाइज प्रॉक्सिमिटी सूट्स के थ्रू अपने फायर फाइटर्स को एंटर कराया, BA सेट के साथ एंटर कराया, उनको कैजुअलिटीज़ वहाँ से निकाली गई, फायर फाइटिंग करा गया। एक सीन ये क्रिएट किया गया था। दूसरा सीन क्रिएट किया गया था 9th फ्लोर पे फायर फाइटिंग का, जहाँ पर किचन में फायर हो गया है। उस किचन में फायर होने के कारण पूरे फ्लैट में फायर फैल गया और कैजुअलिटीज़ वहाँ पर लोग फंस गए हैं। तो उसको बखूबी हमारे फायर फाइटर्स ने पूरा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगाकर, जो फंसे हुए थे बालकनी में, आग रिफ्यूज़ एरिया में आ गए थे, उनको निकालकर सकुशल उनको पहुँचाया। ग्राउंड फ्लोर पर उनको लेकर फायर फाइटिंग करते पूरे ऑपरेशन को क्लियर किया। AWT जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा बहुत अत्याधुनिक उपकरण है, रिसोर्सेज है, उसको भी हमने मोबिलाइज करके पूरा चला है। आज आप देख पा रहे होंगे ये जो लार्ज स्केल मॉक ड्रिल है, इसमें हमारे सारे इक्विपमेंट, चाहे हमारा फायर फाइटिंग रोबोट है, चाहे हमारी मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल है, चाहे हमारा AWT है, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, वो बखूबी हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। और इसमें जो हमारे पास जो एक्सट्रीम हीट में उपकरण यूज़ होगा, जिस तरह के सूट्स होंगे, एल्यूमिनाइज प्रॉक्सिमिटी सूट हमारे पास हैं, जो हमारे फायर फाइटर्स ने यूज़ किया है। तो एक पूरी ड्रिल का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जगाना कि प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं और हम किस तरह से उस ऑपरेशन को चला सकते हैं। तो बखूबी हमने उस ऑपरेशन को चलाया। कंजेस्टेड एरिया में भी करेंगे, अभी डेली आपकी मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, आप मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, लेकिन लार्ज स्केल पे जो सेंसिटिव भवन है, क्योंकि डेली भी नहीं किया जा सकता, बट हम लोग 2-3-4 दिन में एक बड़ी मॉक ड्रिल कर रहे हैं और लगातार इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट होते रहेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।